हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 7 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है उसके बारे में पढ़ लेते थे कि निर्देशांक क्या है, निर्देशांक ज्यामिति किस आधार पर। यहाँ पर हम एक तल देख रहे हैं। इस तल में हमने दो रेखाएं, सरल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करते खींची है। एक क्षैतिज रेखा, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दो रेखाएं हैं हमारे पास में। क्षैतिज रेखा को हम एक्स रेस के नाम से और ऊर्ध्वाधर जो है उसको हम वाई डैश के नाम से शो करते हैं, जिसके कारण इस तल के 4 भाग हो जाते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग हमेशा आपको घड़ी की विपरीत दिशा में जो चलते हैं, घड़ी चलती है, कांटे चलते हैं, उसके विपरीत दिशा में हमें ढूंढना है इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो तल है, इस तल में जहाँ पर ये बिंदु एक तल रेखा जो एक दूसरे को काट रही है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु ये आपने सब पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, केवल हम इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका जो पहला तल है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, आपको पता है। ये चतुर्थांश है इस प्रकार से, और ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है। इस 4 चतुर्थांश में या ये भी हमें मालूम है कि इस तल में, इस चतुर्थांश में केवल प्लस प्लस जो होंगे निर्देशांक, जैसे कि 2, 3 ये प्लस के हैं, वो इस निर्देशांक में हम बता सकते हैं बिंदुओं को। इसी तरह से मान लो ये सेकंड चतुर्थांश है, इसमें आपका माइनस और प्लस होगा, और इसे हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, इसे -2, 3, पहला माइनस दूसरा प्लस। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस के होंगे, जिसको हम जैसे समझ सकते हैं -2, -3, कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं मैंने जो लिखी है ये कोई भी संख्या हो सकती है। और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस के होते हैं, यानी कि जैसे कि आपके 2 और -3 इस प्रकार से। ये हमारे निर्देशांक होते हैं। तल का निर्धारण इनके साइन को देख करके, यानी कि इनके चिन्ह को देख करके किया जाता है। ये हो गया मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं, 0, 0 होते हैं, आपको पता ही है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0, 0 ये इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं कि यदि एक अक्ष है और ये y अक्ष है, तो y अक्ष से जो दूरी होगी, y अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु की, उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। जैसे ये y अक्ष है, इससे कोई बिंदु जितनी दूर है, और जैसे ये 2 है, तो मान लो कि ये 2, ये यहाँ पर, ये y अक्ष से इतनी दूर है, तो इसे हम x अक्ष का निर्देशांक कहते हैं, x का निर्देशांक करते हैं, है ना। और इसी तरह से अगर इसका उल्टा कर दें, यदि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, मान लो कि वो 2 है, जैसे ये 2 है, तो ये 2 जो है वो किसका निर्देशांक कहलाएगा? y का निर्देशांक। यानी कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x का निर्देशांक कहलाती है, और इसी का विपरीत कर दें कि जो x अक्ष है उससे किसी बिंदु की दूरी वो y अक्ष का निर्देशांक कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ 2 और 3 लिखा है, 2 और 3, है ना। जो 2 है वो x का निर्देशांक है, और जो 3 है वो y का निर्देशांक है। अब इसको दर्शाने का तरीका भी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपको पॉइंट याद रहेंगे। y अक्ष से दूरी, ये नंबर 1 समझ लो, y अक्ष से बिंदु की
दूरी x का निर्देशांक होती है। ठीक है, और इसे लिखते कैसे हैं, x 0 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर x और 0 है ना, ये अपन थोड़ा बाद में भी बता सकते हैं, ये लिख सकते हैं। x का निर्देशांक कहते हैं। इसी तरह से और इस x के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, है ना। और इसी तरह से दूसरा है x अक्ष से बिंदु की दूरी y का निर्देशांक होती है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं कि y अक्ष से बिंदु की दूरी x का निर्देशांक होती है, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y का निर्देशांक होती है। एक पॉइंट और देखें, समझेंगे आप, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। आप मान लो कि कोई बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है, किसी इधर भी, तो उसके निर्देशांक को कैसे दर्शाएंगे वो हम देखेंगे। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x 0, क्या निर्देशांक होंगे, x और 0। इसी तरह से एक और आगे बढ़ते हैं, चौथा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो 0 और y, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है तो x कुछ भी नहीं है, यानी कि x क्या कहलाएगा, 0। इसी तरह से x अक्ष पर अगर स्थित होगा तो y वहां पर क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से ये निर्देशांक हो जाएंगे। और याद रखें, x अक्ष के y अक्ष से बिंदु की दूरी यानी कि x के जो निर्देशांक होंगे हम उन्हें भुज कहते हैं, और जो y के निर्देशांक होते हैं हम उन्हें कोटि कहते हैं। कहने का मतलब है कि पहला वाला भुज होगा, दूसरा वाला कोटि होगा। इसमें भी ले लो, जैसे इसमें बोला आपने कि इसमें भुज क्या है, तो x है, कोटि क्या है, 0 है। अगर इसमें कहें कि इसमें कहेंगे कि भुज क्या है, भुज 0 है, कोटि क्या है, तो y है। इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि भुज क्या है और कोटि क्या है। अब अगर मान लो कि सब कुछ ले जाए कि 2 - 3, इसमें पूछा कि इसमें भुज क्या है, तो भुज कौन है आपके इसमें, 2, और कोटि कौन है, -3। इस प्रकार से आसानी से हम भुज और कोटि को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है, एक चर वाले रैखिक समीकरण अगर है, अगर समीकरण एक चर वाला है तो एक सरल कई बिंदु हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम a का मान रखेंगे तो b के कई मान हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो एक सरल रेखा हम आसानी से इस पे खींच सकते हैं। तो एक चर अगर रैखिक समीकरण है तो उससे हमें एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। अगर दो चर वाले हों तो जैसे ax + by + c = 0, जहां पर a और b 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b 0 नहीं है, ax + by + c हमारे पास में दो चर रैखिक समीकरण है, तब भी हमें एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है। तब भी हमें इससे भी एक सरल रेखा बनेगी, इससे भी एक सरल रेखा बनेगी। लेकिन यदि हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण है, ये इस प्रकार से, और पूछा गया कि इससे सरल कौन सी रेखा हमें प्राप्त होगी, किस प्रकार का हमें ज्यामितीय निर्देशांक के रूप में तल प्राप्त होगा, तब हम क्या करेंगे कि ax² जिसमें भी स्क्वायर अगर है तो सरल रेखा का आलेख हमें प्राप्त नहीं होता है। सरल रेखा का आलेख केवल इन दो से प्राप्त होता है। इनसे सरल रेखा का आलेख प्राप्त नहीं होगा, हमें इससे परवलयाकार आलेख प्राप्त होगा। कैसा, परवलय के आकार का। इस प्रकार के आकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। याद रखिए, कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको पूछे जाए। फिर से अब आगे बढ़ते हैं हम दूरी का सूत्र। अब आते हैं, अब विशेष हमारा जो प्रश्नवाली शुरू होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे दूरी के लिए। यानी कि
जो दूरी होती है, जैसे कोई बिंदु है 2 और 3 जैसे हैं, तो हमारे पास में x का मान 2, y का मान 3 है, तो हमारे पास में 2 और 3 को हमने दर्शाया, तो 2 और 3 ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 और 3 जो आ रहा है, तो हमें इस बिंदु की दूरी बतानी है कि दूरी कितनी है। कहने का मतलब है कि ये यहां से दूरी कितनी है। कैसे? तो हमें बिंदु की दूरी बतानी है। जैसे तो एक ही बिंदु था, एक बिंदु और आएगा और इस प्रकार से दूरी निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र हमें बताना है कि इनकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम दूरी का सूत्र बताते हैं और फिर सवाल को बताते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ए बी भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। दो जैसे एक बिंदु में P दिया है जिसके निर्देशांक x1 और x2 है, एक बिंदु में Q दिया है जिसके निर्देशांक y1 और y2 है। हमने क्या करा, x1 y1 और x2 y2 निर्देशांक कैसे हैं, एक के x1 और y1, दूसरे के x2 और y2, ये निर्देशांक है। तब हम PQ की जो दूरी है वो इस सूत्र के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास में, ये तो दूरी ज्ञात करने के लिए। एक और आएगा कि हमारे पास में अगर 3 बिंदु दे रखे हैं A B C और ये पूछा जाएगा कि संरेखी है, सिद्ध बताओ। अगर ऐसा आ जाए तब हम क्या करेंगे कि दूरी का ही सूत्र लगाएंगे। जैसे A और B का मान निकालेंगे इसी सूत्र के द्वारा, फिर B और C का मान निकालेंगे, BC प्लस करेंगे इसी सूत्र के द्वारा, और बराबर होगा ये किसके मान से, AC के मान से। यदि AB और BC की जो दूरियां हैं उनको अगर प्लस करें तो वो अगर AC के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि बिंदु संरेखी है, और यदि बराबर नहीं हो तो बिंदु संरेखी नहीं होते हैं। ओके, AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, तो बिंदु संरेखी नहीं है, ये संरेखी है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, संरेखी नहीं है। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक और देंगे, कभी कभी आपको देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज, उनके हमें निर्देशांक दे रखे हैं तीनों शीर्ष के। तो हमें बताना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमने अगर AB 2 का मान निकाला और BC 2 का मान निकाला, ये दोनों बराबर हैं, और तीसरा मान यदि बराबर नहीं है, कोई सा भी तीसरा मान, एक मान बराबर अगर नहीं है और 2 मान बराबर है, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और यदि तीनों मान बराबर हो जाए तो कहेंगे कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तीनों मान बराबर हो, ये समद्विबाहु के लिए और ये समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, ऐसा कैसे, वर्ग के लिए भी होता है। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहले चारों भुजाओं का मान निकाल लेंगे और फिर एक विकर्ण का मान भी निकालेंगे, दोनों विकर्ण का। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है, तब हम कहेंगे कि वह त्रिभुज, वो जो वर्ग चतुर्भुज दिया है वो एक वर्ग है। ठीक है, ये था हमारा सूत्र और प्रारंभिक ज्ञान। अब हम आते हैं हमारी प्रश्नावली 7.1 पर और उसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 7.1 में आपको दिया गया है प्रश्न और उसको हम हल करेंगे और समझेंगे। ठीक है, 7.1
7.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया गया है त्रिभुजों के बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। नंबर 1 और बिंदु हमें दिए गए हैं 2, 3 और 4। या हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। मान लेते हैं कि ये A है और ये B, 2 बिंदु हैं, ये A और ये B, और इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे सबसे पहले AB बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 और y1 क्या है हमारे पास में, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह से ये x2 है और ये y2 है। इनके मान को इसमें रखना है। x2 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, x1 2 है तो 2 लिखेंगे स्क्वायर, y2 1 है माइनस y1 3 है 3 लिखेंगे स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और इस प्रकार से 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो ये भी 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस में 4 में 4 जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, और यही हमारी दूरी है इसकी 8 इकाई। इसमें आप लिख सकते हो इकाई, क्यों? क्योंकि दूरी की कोई इकाई होती है। अब इकाई सेंटीमीटर है, मीटर है, यह हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे √8 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर दूसरा भी कर सकते हैं। ये दूसरा माइनस में है वो, जैसे कि -5 7 -1 3, -5 7 -1 3, है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र लिख देंगे दोनों के बीच की, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A B की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हल करेंगे तो हल में आपके पास में x2 का मान आएगा -1, फिर माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +5, फिर प्लस y2 का मान 3 है, y1 का मान 7 है स्क्वायर। 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेंगे, 3 में से 7 घटाएंगे माइनस के 4 बचेंगे, 4 का वर्ग 4 चौक 16, इधर भी 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 में 16 को प्लस कर देंगे तो 32। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर ज्यादा करना हो तो आप इसको इस तरह से हल करते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये 4/2। इस प्रकार से भी इस सवाल हल हो सकता है। हम चाहे तो इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक और देखिए, ये प्रश्न इसलिए बता रहे हैं कि आपको डिवीजन के आधार पर समझ में आसानी से आ जाए। एक और देखिए, इसमें से एक और करते हैं हम, और वो लेते हैं आपका इसका तीसरा भाग। उस तीसरे भाग में संख्याएं नहीं है, उसमें चर राशियां हैं, जैसे कि ए बी और माइनस ए बी और -a माइनस। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। इस तरह से इसमें मान रखते हैं। x2 का मान -a माइनस फिर -a, इधर y2 का मान -b फिर माइनस -b, -a मिलकर के -2a हो गए, इधर -b मिलके -2b हो गए। दोनों का वर्ग कर देते हैं, -2 का वर्ग 4a स्क्वायर, इधर -2 के 4b स्क्वायर हो जाएंगे। अब इन ना तो जोड़ सकते हैं तो ना माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं।
ना वर्गमूल हो सकता है इनका। तो ये सवाल आपका यहीं पर खत्म हो जाता है और इसको हम लिख देंगे इकाई। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट पहला। इसके 3 सवाल थे, तीनों ही मैंने समझा दिए हैं। अब आप इन्हें अच्छे से हल करके देख लेंगे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। आपके अगला प्रश्न आपको दे रखा है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है, ऐसे ही करना है। क्या लिखा है आपके पास में? 0 0 और 36 15, दो बिंदु दे रखे हैं, एक 0 0 और एक 36 15। बस आपको मान रखना है इस सूत्र में और हल करना है इस प्रकार से। तो दूसरा आपको करना है, ये आप कर लेना। प्रश्न नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 सररेख हैं। अभी बताया कि मैंने सररेख की परिभाषा सब बता दी है। आप उसके आधार पर इसको हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु दिए गए हैं, ए बिंदु आपको दे रखा है 1 5, बी दिया है 2 3 और सी दिया है -2 -11। ये इस प्रकार से दिए गए। ठीक है, हमें बताना है कि ये सररेख है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले AB का मान निकालेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे, फिर AC का मान निकालेंगे। इस प्रकार से तो ये 3 मान अपने पास में आएंगे। देखेंगे कि क्या तीनों बराबर है। अगर बराबर है तो हम लिखेंगे कि बिंदु ABC सररेख है, और यदि बराबर नहीं होंगे, कोई भी एक भी अगर बराबर नहीं होगा, तब कहेंगे कि बिंदु सररेख नहीं है। ओके, तो हम सवाल करते हैं। सबसे पहले AB के लिए, ये AB लिखा हमने, सूत्र लिखा हुआ है AB। हमारे पास में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, x2 2 - 1 प्लस y2 3 - 5, ये बचेगा यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। ये आएगा हमारे पास में √5। ये AB आएगा। इसी तरह से हम अगला मान निकालेंगे BC के लिए। BC के लिए आपको मालूम ही है, सूत्र तो यही रहेगा। सूत्र ये लिखना है, मान रखेंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब हम यहां से देखेंगे इन दोनों में, x2 -2 है, x1 2 है, होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 -11 है, माइनस y1 3 है, ये लिख दिया। -2 माइनस के 4 हो गए, और -11 और -3 माइनस के 14, -4 का वर्ग 16, -14 का वर्ग 196। 14 का 14 में गुणा 196, 4 का 4 में गुणा तो 16। आपको याद रखना है, माइनस के वर्ग हमेशा प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपने 196 में 16 को प्लस कर देंगे, तो आपके पास में आ जाएंगे 2 10 की 0 6 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 1 का 112। ठीक है, क्या ये बराबर है? नहीं है, है ना? तो नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहीं से, लेकिन अगर आप चाहो तो एक तीसरा भी कर सकते हैं। तीसरे के लिए भी आपके पास में सूत्र वही उपयोग करना है। और ये देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न, इसका थर्ड पार्ट ए बी। तो आपकी बार हम क्या लेंगे? ए सी। सूत्र वही रहेगा, x2 - x1। आपकी बार यहाँ से यहाँ x2 - 2 - 1, तो याद है -2 - 1 स्क्वायर। इधर y2 -11 - के 5,
-2 -1 हो गए -3 और -11 -5 बराबर कितने के हो गए अपने पास में -16 है ना। -3 का वर्ग और -16 का वर्ग, 3 का वर्ग तो 9 और 16 का वर्ग हो गया आपके पास में सोचो 16 में बना 256 में 9 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 265। ठीक है, अब सररेख की जो परिभाषा थी उसके मान से हम देखते हैं कि क्या होगा। हम जानते हैं सररेख होने के लिए क्या कंडीशन है, चूंकि AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के, यानी कि AB और BC को जोड़ें और AC अगर आए तो कहेंगे कि सररेख है ना। तो AB का मान हमें क्या मिला √5 और BC का मान क्या मिला √112 बराबर AC क्या मिला हमारे पास में √265। आप देखिए क्या ये बराबर है, इनको जोड़ नहीं सकते, जोड़ दें अगर जुड़ भी जाते तो इसके बराबर हो भी नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे कि ये बराबर नहीं है। अतः ABC बिंदु सररेख नहीं है, बिंदु ABC सररेख नहीं है, या दिए गए बिंदु सररेख नहीं है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 है ना। एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 3 था ये। प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये वास्तव में उसके शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है हमको 5 - 2 और B बिंदु हमें दे रखा है 6 4। हम BAD हम मान रहे हैं, B बिंदु हमें दे रखा है 6 4 और C दे रखा है हमें, और C बिंदु हमें दिया गया है -2 नहीं 7 - 2 7 - 2। ठीक है, हम इनके मान निकालते हैं। तो सबसे पहले AB का मान निकालने का तरीका वही है जो अभी हम हल कर रहे थे। 5 - 2 6 4 A और B यानी कि x2 - x 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, ये क्योंकि माइनस 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 6 36। तो क्या है आपके पास में √36। ठीक है, और √37। इसी प्रकार से दूसरा मान हम निकालेंगे BC, ये B निकाला, अब क्या निकालेंगे BC। अब BC के लिए हम देखेंगे कि A हमारे पास में x2 - x1 y2 - y। सूत्र यही है, मैं यहाँ पे सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मान लिख रहा मैंने। BC के लिए 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। हल किया हमने इसको, तो ये 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, तो ये आया आपके पास में 37। दो बराबर आए ये और ये दोनों बराबर आ गए। अब तीसरा निकाल लेते हैं, और तीसरा किसके लिए है वो AC। ठीक है, AC बराबर
इसमें भी मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र आपको याद हो गया है, बारी बारी से आप लिखते जाएंगे। अब आते हैं AC। ये AC में ये वाला पद, ये वाला पद, ये पद, ये, ठीक है। तो सबसे पहले 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 स्क्वायर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ वाला माइनस और ये वाला माइनस, ओके। AC बराबर 7 में से 5, 2 बचे, इधर 2 में से 2 गए तो 0, माइनस के 2, ये भी माइनस के 2, 2 में से 2 गए तो 0, ये 0 का, ओके। अब 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 0 यानी कि ओनली 4, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में ये और ये मान तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है किसके, BC, लेकिन AC बराबर नहीं है, तो दो मान बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं, चलो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसी सवाल कोई आ जाता है समबाहु त्रिभुज के लिए आता है, तब क्या होगा कि आपके पास में ये रूट 37 है, ये रूट 37 है, और अगर ये भी रूट 37 आ जाए तब हम क्या लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर AC, और तीनों ही बराबर है, तब लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से ये प्रश्न थे जो आपको करना है। शेष बचे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।